नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित व्यवसाय वेल्डर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग गैस वेल्डिंग के उपकरण, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग व ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के प्रकार पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। गैस वेल्डिंग, यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे गैस वेल्डिंग क्या है। तो गैस वेल्डिंग फ्यूजन वेल्डिंग का एक प्रकार है। फ्यूजन वेल्डिंग, यहाँ थोड़ा सा गैस वेल्डिंग जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्यूजन वेल्डिंग क्या है, जिसके अंतर्गत गैस वेल्डिंग आती है। तो फ्यूजन वेल्डिंग में धातु के किनारों को गर्म करके गलनांक बिंदु तक पहुँचाया जाता है और जब उसके किनारे पिघलने शुरू होते हैं तब जोड़ को फिलर रॉड द्वारा भर दिया जाता है। यानी फ्यूजन वेल्डिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो धातु जिसको हमें वेल्डिंग करना है उसके किनारों को हम गर्म करेंगे और उसको मेल्टिंग पॉइंट, जो कि उसका गलनांक बिंदु होगा, वहाँ तक उसके टेम्परेचर को पहुँचाएंगे। जब उसके किनारे जो होंगे, एज होंगे, वो मेल्ट होने यानी पिघलने शुरू हो जाएंगे, तब जोड़ को फिलर रॉड द्वारा भर दिया जाता है और पश्चात एक हमको मजबूत जॉइंट मिल जाता है। यही हमारा फ्यूजन वेल्डिंग है। अब बात करते हैं अगर गैस वेल्डिंग, तो गैस वेल्डिंग में दो गैसों को प्रयोग में लिया जाता है, जैसे ऑक्सीजन व एसिटिलीन। जैसा कि नाम से है गैस वेल्डिंग, यानी इसमें जो वेल्डिंग में प्राप्त होने वाली ऊष्मा है वो हम दो गैसों को जलाकर प्राप्त करेंगे। दो गैसें जो जलेंगी उसमें एक गैस है आपकी ऑक्सीजन व दूसरी है एसिटिलीन, जिसमें से ऑक्सीजन आपकी जो गैस है वो ऐसी गैस है जो सिर्फ ईंधन गैस को जलाने में सहायता करती है और एसिटिलीन आपका ईंधन गैस है। इसकी जगह हम अन्य गैसें भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एसिटिलीन गैस जलने का कार्य करती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ईंधन गैस है, तथा ऑक्सीजन जलाने का कार्य करती है। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो स्वयं नहीं जलती है, लेकिन दूसरी अन्य गैसों जो कि ईंधन गैसें हों उनको जलाने में सहायता करती है। जोड़े जाने वाली धातु के किनारों को गैसों के द्वारा ताप देकर गलाया जाता है, इसे ही गैस वेल्डिंग कहते हैं। गैस वेल्डिंग इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जो जोड़े जाने वाली धातु है उसके किनारों को हम दो गैसों के द्वारा, उनके दहन के द्वारा जो हीट, जो ताप मिलता है, उसी से हम उसको गलाते या पिघलाते हैं, इसीलिए इसे हम गैस वेल्डिंग कहते हैं। यहाँ अगर हम ध्यान दें, गैस वेल्डिंग में कुछ अन्य गैसें भी प्रयोग में ली जाती हैं, जैसे पेट्रोल गैस, कोल गैस, हाइड्रोजन, प्रोपेन आदि। यानी एसिटिलीन के अलावा ऑक्सीजन के साथ अगर एसिटिलीन अवेलेबल नहीं है तो हम इन गैसों का प्रयोग करके भी वेल्डिंग कर सकते हैं। उसमें पेट्रोल गैस, कोल गैस, हाइड्रोजन, प्रोपेन आदि गैसें जो हैं वो भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमको अच्छी मात्रा में ऊष्मा देती हैं। अब हम बात करते हैं इस स्लाइड में गैस वेल्डिंग उपकरण के बारे में। अगर हम गैस वेल्डिंग करने जा रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या उपकरण होने चाहिए और किस उपकरण का क्या काम होना चाहिए, वो इस स्लाइड में हम देखेंगे और इन उपकरणों के बारे में ब्रीफ में जानेंगे थोड़ा सा। तो ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये पूरा एक गैस वेल्डिंग संयंत्र या गैस वेल्डिंग उपकरण का पूरा एक सेट है जिससे हम गैस वेल्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें तो पहला है हमारा ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्सीजन गैस सिलेंडर आपका ब्लैक कलर का है। ये कलर कोडिंग भी सिलेंडर्स की रहती है, जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर है हमेशा ब्लैक कलर का होगा और जो एसिटिलीन गैस सिलेंडर जिसको हम C2H2 बोलते हैं वो आपका मरून कलर का है। यहाँ पे तो पहला है आपका ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। यहाँ पे अगर हम देखें ये ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, यहाँ से एक देखिए आप ब्लैक कलर की होज भी निकल रही है जिसको हम रबर होज बोल रहे हैं। दूसरा है आपका एसिटिलीन गैस सिलेंडर, ये आप यहाँ देख सकते हैं जो मरून कलर का सिलेंडर है ये आपका एसिटिलीन गैस सिलेंडर है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है ऑक्सीजन प्रेशर रेगुलेटर। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये है आपका प्रेशर रेगुलेटर जो ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर माउंटेड है, लगा हुआ है। इसमें आप दो प्रेशर गेज देख सकते हैं। एक प्रेशर गेज ऐसा होता है जो आपको इस सिलेंडर का
प्रेशर बताता है कि सिलेंडर में ऑक्सीजन कितने प्रेशर पे है, और दूसरा आपका प्रेशर आउटपुट प्रेशर बताता है कि हमको जो होज पाइप है, यानी जो वेल्डिंग टॉर्च में होज पाइप जा रही है, आउटपुट में हमको कितना प्रेशर मिल रहा है। तो जो आउटपुट प्रेशर गेज होता है वो लो प्रेशर गेज होता है। नंबर 4 है एसिटिलीन गैस रेगुलेटर। एसिटिलीन सिलेंडर के ऊपर जो माउंटेड है ये है एसिटिलीन गैस रेगुलेटर। इसमें भी 2 प्रेशर गेज आपको दिख जाएंगे। एक प्रेशर गेज आपको एसिटिलीन गैस सिलेंडर का प्रेशर बताएगा, और दूसरा आउटपुट लाइन में क्या प्रेशर आपको मिल रहा है, किस प्रेशर पे आप एसिटिलीन गैस को ले जा रहे हैं, उसको डिनोट करेगा। उसमें आप रीडिंग देख सकते हैं। इसमें भी एक हाई प्रेशर गेज होगा और दूसरा लो प्रेशर गेज होगा। साथ ही यहाँ पे आपको एक ये नॉब दिख रही है दोनों प्रेशर रेगुलेटर्स में। इस नॉब से ही हम आउटलेट प्रेशर का एडजस्टमेंट करते हैं, प्रेशर और फ्लो इससे हम एडजस्ट करते हैं। 5th नंबर आपका रबर होज पाइप। ये आप देख सकते हैं जो वेल्डिंग टॉर्च के अंदर आ रही है, दोनों आपकी रबर होज पाइप है। मरून कलर की जो रबर होज पाइप है वो है एसिटिलीन गैस सिलेंडर की, और जो ब्लैक कलर की है वो है ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की। 6th नंबर है ब्लो पाइप या गैस टॉर्च। ब्लो पाइप यानी जिसको हम वेल्डिंग टॉर्च या गैस टॉर्च या ब्लो पाइप, इसके तीनों नाम हैं, बोलते हैं। ये है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे 2 नीडल वाल्व लगे रहते हैं, एक मरून कलर का और एक ब्लू कलर का। ये भी आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को कंट्रोल करने के लिए हैं। यहाँ से ही हम इनको ओपन या क्लोज करते हैं वेल्डिंग करते समय। ये है आपका ब्लो पाइप, इसका भी मेन काम होता है गैस वेल्डिंग उपकरणों में। इसके बाद 7th आता है आपका स्पार्क लाइटर। स्पार्क लाइटर की सहायता से ही हम इसको टॉर्च को जलाते हैं, इग्नाइट करते हैं। जो स्पार्क लाइटर होगा उसी से हम इसे जलाते हैं। 8th है आपका सिलेंडर कुंजी। सिलेंडर की का काम होता है इस सिलेंडर के वाल्व को इसी से ओपन करते हैं, इसके बाद ही हमको सप्लाई मिलना। सिलेंडर की से ही हम उसको ओपन करते हैं। इसे कभी भी किसी और चीज़ से, प्लायर से या किसी भी चीज़ से कभी खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसका जो नॉब रहता है जिससे हम ओपन करते हैं उसके स्लिप होने या फेल होने का चांस रहता है। नेक्स्ट आपका है 9th नंबर पे वेल्डिंग नोजल। वेल्डिंग नोजल वो होती है जो आपका वेल्डिंग टॉर्च के टिप, जिसे हम टिप बोलते हैं, नोजल बोलते हैं, वो यहाँ पर फिट की जा सकती है। अकॉर्डिंग टू वर्क पीस की जो थिकनेस होती है उसके अकॉर्डिंग हम वेल्डिंग नोजल का चुनाव करते हैं। और 10th है आपका सिलेंडर ट्रॉली। सिलेंडर ट्रॉली कई बार क्या होता है, हम गैस वेल्डिंग जो हमारा इक्विपमेंट है, इसको अगर ये एक ही स्थान पे फिक्स है तब तो इसको हम चेन से बांध कर या ऐसे रख सकते हैं, लेकिन अगर इसको हमको पोर्टेबल बनाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो कई बार क्या होता है सिलेंडर ट्रॉली में इन दोनों सिलेंडर्स को हम बांध देते हैं। उसमें व्हील लगा होता है और हैंडल को हम पकड़कर व्हील के सहारे इसको हम कहीं भी लेकर जा सकते हैं और वहाँ पे अपना वेल्डिंग का काम शुरू कर सकते हैं। ये है आपका टोटल गैस वेल्डिंग का उपकरण, जिसमें आपके 2 सिलेंडर्स हैं, एक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, एक एसिटिलीन गैस सिलेंडर। दोनों के ऊपर आपके प्रेशर रेगुलेटर्स लगे हुए हैं, जिसमें 2 गेज लगे हैं, एक हाई प्रेशर गेज होता है और एक लो प्रेशर गेज होता है। साथ ही यहाँ से 2 पाइपलाइन, जिसे हम होज पाइप, रबर होज पाइप बोलते हैं, वो आपका वेल्डिंग टॉर्च में आता है, और यहाँ पे नीडल वाल्व के सहारे हम इनको ओपन करके फिर स्पार्क लाइटर से इसको जलाकर और फिर हम वेल्डिंग का कार्य पूरा करते हैं। यहाँ पे आपका फिलर रॉड है और ये आपका वर्क पीस है। इन दोनों को हम पिघलाते हुए वेल्डिंग करते हैं और इसी को हम फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं, जो हम गैस वेल्डिंग के द्वारा कर रहे हैं। अब आते हैं ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग क्या है? ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन व एसिटिलीन गैस के द्वारा प्राप्त फ्लेम से वेल्डिंग की जाती है। ऑक्सी एसिटिलीन जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैसों को मिलाकर ही वेल्डिंग करेंगे, और इसके द्वारा जो फ्लेम प्राप्त होगी उससे जो वेल्डिंग की जाएगी उसी को ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग कहते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का तापमान 3100 डिग्री सेल्सियस से 3300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यही इसका एक फ़ायदा है। अगर हम बात करें गैस वेल्डिंग में, तो
अन्य गैसें भी हैं, जैसे आपने वहाँ पे देखा पीछे वाली स्लाइड्स में कोल गैस थी, पेट्रोल गैस थी, प्रोपेन गैस थी, ब्यूटेन गैस थी या हाइड्रोजन गैस थी। उन गैसों को अगर हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो हमको इतना ज़्यादा तापमान नहीं मिलता है, लेकिन एसिटिलीन के साथ अगर हम ऑक्सीजन को जला रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन को जला रहे हैं, तो हमको टेम्परेचर 3100 से 3300 डिग्री सेल्सियस तक मिलता है, जो कि वेल्डिंग के लिए बहुत ही सुटेबल होता है। दूसरा रीज़न ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग यूज करने का ये होता है कि जो एसिटिलीन की अवेलेबिलिटी है, एसिटिलीन को बनाने की प्रक्रिया है, वो बहुत ही आसान है और उसको आसानी से और सस्ते तरीके से बनाया जा सकता है, जिससे कि हमारी जो वेल्डिंग की कॉस्ट होती है वो भी बहुत कम आती है। अब अगर इसके हम प्रयोग की बात करें तो इसका उपयोग सभी लौह एवं अलौह धातुओं तथा उनकी मिश्र धातुओं की वेल्डिंग, गैस कटिंग, स्टील ब्रेजिंग, मेटल स्प्रे तथा पाउडर स्प्रे के लिए किया जाता है। इससे हम सभी तरह की लौह धातुओं का, अलौह धातु यानी नॉन फेरस मेटल और फेरस मेटल तथा उनके एलॉयज यानी अगर मिश्र धातुएं हैं, उनकी भी हम वेल्डिंग ऑक्सी एसिटिलीन गैस के द्वारा कर सकते हैं। साथ ही ऑक्सी एसिटिलीन से हम गैस कटिंग भी कर सकते हैं, स्टील की ब्रेजिंग भी कर सकते हैं, मेटल स्प्रे या पाउडर स्प्रे के लिए भी ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। तो यह बहुत ही यूजफुल गैस वेल्डिंग है। अब बात करते हैं ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के लाभ व हानियाँ। क्या क्या इसके लाभ हैं और क्या हानियाँ हैं, ये थोड़ा सा संक्षेप में देख लेते हैं। अगर हम लाभ की बात करें तो एसिटिलीन गैस का उत्पादन कम खर्च पर किया जा सकता है, तथा दूसरा लाभ आपका है एसिटिलीन फ्लेम का तापमान अन्य गैसों की अपेक्षा अधिक होता है। तो एसिटिलीन गैस को हम आसानी से उत्पादन कर सकते हैं उसका एसिटिलीन गैस जनरेटर्स के द्वारा, जिसमें कैल्शियम कार्बाइड और पानी की क्रिया के थ्रू हम एसिटिलीन गैस बना लेते हैं। लो प्रेशर हाई प्रेशर दोनों तरह के जनरेटर्स होते हैं, तो हमको दोनों तरह से एसिटिलीन गैस आसानी से उपलब्ध हो सकती है। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कार्बाइड टू वाटर और एक होता है वाटर टू कार्बाइड, जिसके ऊपर जब पानी की हम क्रिया करते हैं तो एसिटिलीन गैस हमको मिलती है, जिसके शुद्धिकरण के पश्चात हम उसका वेल्डिंग में यूज कर सकते हैं। साथ ही एसिटिलीन गैस के सिलेंडर्स भी आते हैं, जिनको हम ऑक्सीजन गैस के साथ आसानी से लगाकर यूज कर सकते हैं। हानियाँ में अगर हम बात करें तो एसिटिलीन गैस जनरेटर के परिवहन में परेशानी होती है, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बाइड और पानी की क्रिया से अगर आप जनरेटर्स में जो एसिटिलीन बना रहे हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप नहीं ले जा सकते, तथा जनरेटर से प्राप्त एसिटिलीन गैस अशुद्ध होती है, इसे शोधन की आवश्यकता होती है। शुद्धिकरण की, इसकी प्योरिटी की हमको आवश्यकता होती है प्योर करने की। अगर हम इसको प्योर या शुद्ध नहीं करते हैं तो ये क्या करता है, फ्लेम के तापमान को कम कर देती है, यानी इसका दहन पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं होता, जिससे कि जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम को हमको टेम्परेचर मिलना चाहिए वो डिजायर्ड टेम्परेचर हमको नहीं मिलता है। तो ये दो हानियाँ हैं एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में, एसिटिलीन गैस को बनाने में। अदरवाइज ये सबसे उपयुक्त और सबसे ज़्यादा यूजफुल वेल्डिंग होती है। बात करते हैं अब ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के प्रकार की। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के प्रकार, गैस वेल्डिंग में जब दोनों गैस मिलकर टिप से बाहर निकलकर जलती है तो एक फ्लेम बनती है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के जलने से 3 प्रकार की ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब गैस वेल्डिंग हम कर रहे होते हैं तो दोनों गैसें क्या होती हैं, जैसा हम लोग उपकरण में देख भी चुके हैं, दोनों गैसें मिलकर ब्लो पाइप की टिप से बाहर निकलती हैं। उसको हम जब स्पार्क लाइटर के थ्रू जलाते हैं तो एक फ्लेम बनती है, फ्लेम यानी ज्वाला। ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के जलने से 3 प्रकार की ज्वालाएं उत्पन्न होती, 3 प्रकार की फ्लेम्स जनरेट होती हैं, जो निम्न प्रकार हैं। अगर हम यहाँ बात करें ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम की, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन को जब हम जलाएंगे तो ये 3 तरह की फ्लेम्स हमको मिलेंगी। पहला है आपका न्यूट्रल फ्लेम या उदासीन ज्वाला। सेकेंड है आपका कार्बोराइजिंग ज्वाला या कार्बोराइजिंग फ्लेम, जिसे हम रिड्यूसिंग फ्लेम भी कहते हैं। और थर्ड है आपका ऑक्सी ज्वाला यानी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ये 3 तरह की ज्वालाएं आपको, जब भी आप ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग कर रहे हैं तो ये 3 तरह की फ्लेम्स आपको मिलती हैं। वो कैसे मिलेंगी और उनका क्या क्या कार्य है,
ये आगे की स्लाइड्स में हम जानेंगे। पहला है आपका उदासीन ज्वाला या न्यूट्रल फ्लेम। यहां पे अगर हम बात करें उदासीन ज्वाला की, तो उदासीन ज्वाला में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को ब्लो पाइप में समान मात्रा में मिलाकर जलाया जाता है। यानी उदासीन फ्लेम हमको कब मिलेगी? जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस की मात्रा ब्लो पाइप में बराबर बराबर आ रही हो। वो बराबर बराबर हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे? प्रेशर रेगुलेटर, गैस रेगुलेटर जो लगा हुआ सिलेंडर के ऊपर उससे, और आपका जो टॉर्च है, वेल्डिंग टॉर्च है, उसमें जो नीडल वाल्व लगा है उससे हमको एडजस्ट करना है कि दोनों की मात्रा समान समान हो। फिर यहाँ पे ये देखना है कि हम इसको जानेंगे कैसे कि दोनों की मात्रा समान हो गई। तो आगे बताया गया उदासीन ज्वाला भीतरी कोण आगे से लंबाई लिए हुए तथा गोलाकार होता है। तो उदासीन ज्वाला में जो भीतरी कोण होगा आपका, वो आगे से आपको थोड़ा सा लंबा दिखेगा, साथ ही वो थोड़ा गोलाकार होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिगर में। ये फिगर में आप देख सकते हैं इनर कोन जो है इसका, जिसपे कि आपको 3300 डिग्री सेल्सियस यानी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर मिल रहा है, वो थोड़ा सा लंबा है और गोलाकार है। इसका प्रयोग कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील यानी MS जिसको हम बोलते हैं माइल्ड स्टील या मृदु इस्पात, स्टेनलेस स्टील यानी SS, तांबा यानी कॉपर तथा एल्यूमिनियम आदि की वेल्डिंग में होता है। यानी जो आपका उदासीन ज्वाला है उसका मेन प्रयोग जो होगा कास्ट आयरन की वेल्डिंग में, जिसको हम ढलवा लोहा भी बोलते हैं, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, तांबा तथा एल्यूमिनियम आदि की वेल्डिंग में होता है। सबसे अधिक इसी ज्वाला का प्रयोग होता है। अगर हम गैस वेल्डिंग की बात करें तो सर्वाधिक प्रयोग किसका होगा? उदासीन ज्वाला का ही होगा। ज्वाला में पूर्ण दहन होता है, ज्वाला में पूर्ण दहन होता है। पूर्ण दहन हो रहा है इसका मतलब आपका कोई भी अवशेष नहीं बचेगा। यह ज्वाला धातु या वेल्ड पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालती है, इसीलिए इसको हम न्यूट्रल फ्लेम बोलते हैं। ये जो लाइन है आपकी, यह ज्वाला धातु या वेल्ड पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालती, यानी उसमें किसी भी तरह का कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं करती है, तो इसीलिए इसको हम उदासीन फ्लेम बोलते हैं। यानी कि ये धातु के साथ कोई भी क्रिया नहीं करती, उस पर कोई भी अपना इफेक्ट, बुरा इफेक्ट नहीं डालती है। तो यहाँ ज्वाला में पूर्ण दहन होता है, इसका ये मतलब है कि जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन की बराबर बराबर मात्रा है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एसिटिलीन पूरी तरह से जल रही है। उसमें एसिटिलीन का जैसा कि आपको फार्मूला पता है C2H2, तो उसमें कोई भी कार्बन का अवशेष नहीं बचेगा। अगर वो पूरी तरह से नहीं जलेगी, जो कार्बन का अवशेष बचेगा वो आपका वेल्ड मेटल के साथ मिल जाएगा और उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा। उस यहाँ पे अगर हम फ्लेम की बात करें तो ये है आपका इनर कोन, साथ ही इसको हम बोलते हैं आउटर इनवेलप। आउटर इनवेलप पे आपका जो टेम्परेचर है वो है 1260 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका न्यूट्रल फ्लेम है। सेकंड है आपका कार्बुराइजिंग ज्वाला या कार्बुराइजिंग फ्लेम। इसी को हम रिड्यूसिंग फ्लेम भी कहते हैं। यहां पे अगर हम बात करें, इसमें एसिटिलीन की मात्रा अधिक तथा ऑक्सीजन की कम होती है। इस ज्वाला का बीच का भाग इंटरमीडिएट जोन भी होता है इस ज्वाला में, यानी कि आपको एक बीच में भी एक जोन मिलेगा। उदासीन ज्वाला में दी जाने वाली ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम कर दी जाए तो यह कार्बुराइजिंग ज्वाला बन जाती है। इस ज्वाला का प्रयोग हार्ड फेसिंग इस्पात की लिंडे वेल्डिंग में किया जाता है। तो यहाँ अगर हम बात करें कि कार्बुराइजिंग फ्लेम क्या है, तो जब हम ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कर रहे हों और उसमें एसिटिलीन की मात्रा को बढ़ा दें तथा ऑक्सीजन की मात्रा कम कर दें, यानी ऑक्सीजन की मात्रा अगर हम कम कर दें तो एसिटिलीन की मात्रा अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। जैसा कि न्यूट्रल फ्लेम में दोनों की मात्रा समान है, अगर न्यूट्रल फ्लेम आपको मिला हुआ है, आप उसी जगह पे ऑक्सीजन की मात्रा को कम करते चले जाएंगे तो आपको कार्बुराइजिंग फ्लेम यानी रिड्यूसिंग फ्लेम प्राप्त हो जाएगी। रिड्यूसिंग फ्लेम आप कैसे पहचानें? इसमें आपको इनर कोन के साथ साथ एक एसिटिलीन फेदर भी मिलेगा।
लेकिन कार्बोराइजिंग फ्लेम के केस में क्या होगा, इनर कोन भी मिलेगा आपको, साथ में एक एसिटिलीन फेदर मिलेगा। एसिटिलीन की मात्रा अधिक है इसलिए एक एसिटिलीन का फेदर आपको मिलेगा। उसके बाहर आपको एक ब्लू जोन जो कि ब्लू एनवेलप या आउटर एनवेलप मिलेगा। यानी इसमें आपको 3 पोर्शन दिखेंगे, एक इनर कोन, उसके बाद इंटरमीडिएट जोन या जिसको हम एसिटिलीन फेदर बोलते हैं, फिर आउटर एनवेलप या ब्लू एनवेलप। ये होगी आपकी कार्बोराइजिंग या रिड्यूसिंग फ्लेम। इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, उदासीन ज्वाला जैसे हमारी बन गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन का नीडल वाल्व है वहां से ऑक्सीजन को थोड़ा सा कम कर देंगे तो आपको कार्बोराइजिंग फ्लेम मिल जाएगी। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग मेनली हार्ड फेसिंग में, हार्ड फेसिंग में करते हैं। कैसे, क्योंकि इसमें एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा है, ऑक्सीजन के साथ उसका पूरी तरह से दहन नहीं होगा, पूरी तरह से वो जलेगी नहीं, तो उसका जो कार्बन कंटेंट है वो आपका सरफेस के साथ मिक्स हो जाएगा और कार्बन कंटेंट जब भी बढ़ेगा तो हार्डनेस बढ़ जाएगी। तो हार्ड फेसिंग में इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही इस्पात की लिंडे वेल्डिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पर है आपका ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला या ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक तथा एसिटिलीन की मात्रा कम रखी जाती है। ध्यान दीजिए, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होगा, आपका एसिटिलीन की मात्रा कम होगी, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी। उदासीन ज्वाला बनने के बाद यानी न्यूट्रल फ्लेम बनने के बाद ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने पर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यानी ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला बन जाती है। न्यूट्रल फ्लेम आपका बना हुआ है, इनर कोन और आउटर एनवेलप आपको दिख रहे हैं। उसके बाद जो ऑक्सीजन का नीडल वाल्व है उसको आप थोड़ा सा और ओपन करिए और बढ़ाइए ऑक्सीजन की मात्रा, तो आपको कौन सी फ्लेम मिल जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मिल जाएगी, यानी ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला आपकी बन जाएगी। इस ज्वाला को आप कैसे पहचानेंगे, यह ज्वाला उदासीन ज्वाला की तरह ही होती है, लेकिन अंतर यह है कि इस ज्वाला का इनर कोन उदासीन ज्वाला की अपेक्षा पतला एवं छोटा होता है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको शार्प दिखेगा, नुकीला दिखेगा। जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का आपका इनर कोन होगा वो उदासीन फ्लेम वाले इनर कोन की अपेक्षा पतला होगा और छोटा होगा। साथ ही आपको ये शार्प दिखेगा, एक नुकीले पोर्शन में दिखेगा, गोलाकार या लंबा नहीं दिखेगा। यह ज्वाला वेल्डिंग में कमजोर होती है, यानी इस ज्वाला का हम वेल्डिंग में ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। कहाँ करते हैं इसका प्रयोग, इसका प्रयोग पीतल की वेल्डिंग में होता है। इसका प्रयोग जनरली ब्रास यानी पीतल जो कि आपका जिंक और कॉपर का एलॉय होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इनर कोन जो है वो पॉइंटेड है यानी शार्प है, नुकीला है। एनवेलप है, देखिए ये स्मॉल एंड नैरो, थोड़ा सा छोटा है। जैसा कि आपका न्यूट्रल फ्लेम में लंबा होता था वैसा यहाँ पे आपको ये नहीं दिख रहा है, ये उसकी अपेक्षा थोड़ा सा छोटा है। तो ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम अगर आपको बनाना है तो आपको सबसे पहले आप उदासीन फ्लेम बना लीजिए, उदासीन ज्वाला बना लीजिए, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली कार्बोराइजिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम दोनों आसानी से बना सकते हैं। प्रशिक्षण का सारांश, आज के इस वीडियो में हमने आपको गैस वेल्डिंग के उपकरण, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग व ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के प्रकार, इन टॉपिक्स पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। जिसमें गैस वेल्डिंग में अगर हम बात करें तो गैस वेल्डिंग ऐसी वेल्डिंग है जिसमें हम वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली ऊष्मा, जो वेल्डिंग के लिए आवश्यक ऊष्मा है, ताप है, हीट है, उसको हम दो गैसों के दहन के द्वारा प्राप्त करते हैं, जिसमें मुख्यतया ऑक्सीजन व एसिटिलीन गैस प्रयोग की जाती है। जिसमें से ऑक्सीजन गैस ऐसी गैस है जो जलाने में सहायता करती है, खुद नहीं जलती, और एसिटिलीन आपका ईंधन गैस है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलती है और वेल्डिंग के लिए तापमान प्राप्त होता है हमको उससे। दूसरा था आपका गैस वेल्डिंग के उपकरण।
गैस वेल्डिंग के उपकरण में हमने देखा ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का हमने पूरा सिस्टम देखा, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर था जो कि ब्लैक कलर का था और एसिटिलीन सिलेंडर था जो कि मरून कलर का था। इन दोनों सिलेंडर्स पे प्रेशर रेगुलेटर्स लगे हुए थे, साथ ही वो होज पाइप के माध्यम से गैस वेल्डिंग टॉर्च यानी ब्लो पाइप में कनेक्टेड थे और जिसकी सहायता से हम वेल्डिंग करते थे। तीसरा था आपका ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग ऐसी गैस वेल्डिंग जिसमें हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को जलाकर ऊष्मा प्राप्त करते हैं और उससे हम वेल्डिंग करते हैं, उसे हम ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग कहते हैं। फोर्थ था आपका ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के प्रकार। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन को जलाते हैं तो हमको 3 तरह की ज्वालाएं प्राप्त होती हैं। नंबर 1 न्यूट्रल फ्लेम यानी उदासीन ज्वाला, नंबर 2 कार्बोराइजिंग फ्लेम, नंबर 3 ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इन 3 तरह की फ्लेम्स हमको प्राप्त होती हैं ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में। न्यूट्रल फ्लेम से हम सभी तरह उससे हम लौह व लौह धातु सब तरह की धातुओं की वेल्डिंग कर सकते हैं और उसका धातु पर किसी भी प्रकार का कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए उसको हम लोग न्यूट्रल फ्लेम या उदासीन ज्वाला कहते थे। प्रयुक्त संदर्भ। आज के इस वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स व इमेजेज इन कुछ वेबसाइट्स से ली थी, जिसको आप इन वेबसाइट्स पर भी चेक कर सकते हैं। नंबर 1 था www.weldingproductivity.com, नंबर 2 www.wikimedia.com, नंबर 3 www.wikipedia.com। आप इन वेबसाइट्स पर जाकर भी कुछ टॉपिक्स वेल्डिंग से रिलेटेड सर्च कर सकते हैं। इमेजेज भी आपको बहुत सारी चीज़ों की मिल जाएंगी, जिससे आप और भी ज़्यादा इन चीज़ों को समझ सकते हैं। आज हमने आपको गैस वेल्डिंग उपकरण, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग व ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के प्रकार पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है यह प्रशिक्षण आपके भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।